राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 65वां जन्मदिन। पूर्वी दिल्ली में दिव्यांग बच्चों से मिलने पहुंची राष्ट्रपति, सादगी से मनाया अपना जन्मदिन। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर और शाहदरा इलाके में स्नैचर्स अरेस्ट। गांधीनगर पुलिस ने गश्त के दौरान स्नैचर्स को पकड़ा। सीलमपुर के एक घर से चुराए थे मोबाइल। शाहदरा में घटना के 6 घंटे के अंदर 2 झपटमारों को पकड़ा। स्नैचिंग के मोबाइल फोन खरीदने वाला भी गिरफ्तार। मधुविहार थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। आरोपी के पास था एक बटन वाला चाकू। आरोपी से चोरी की एक साइकिल और एक स्कूटी भी बरामद। आरोपी चोरी, स्नैचिंग और डकैती जैसे 25 मामलों में रहा है शामिल। विवेक विहार में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा। उड़ीसा से लाया गया था सुंदर रथ। पूरे इलाके में घूमकर जगन्नाथ मंदिर पर हुई संपन्न। गांधीनगर पुश्ते पर 1 हफ्ते तक रहेगा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दी एडवाइजरी। लोगों को जाम से बचने के लिए दी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। आज भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 65वां जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा स्थित अमर ज्योति इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस खास दिन को उन्होंने बेहद सादगी से गुजारा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। दुकानें सुबह से ही बंद थीं। कई दुकानें कल शाम से ही बंद कर दी गई थी। राष्ट्रपति का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर के बेदापोसी क्षेत्र के उपरबेड़ा गांव में हुआ था। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर और शाहदरा इलाके में स्नैचर्स अरेस्ट। गांधीनगर थाना पुलिस ने एक मामले में शिकायत दर्ज होने से पहले ही मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ लिया और उससे चोरी हुए 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिसकर्मी आरोपी स्नैचर्स और बरामद मोबाइल को लेकर थाने पहुंचे। उसके बाद 4 लोग घर में सोते वक्त मोबाइल चोरी होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन उन्हें दिखाए गए और उन्होंने उनकी पहचान उनके चोरी हुए मोबाइल फोन के रूप में की। मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच चल रही है। आपको बता दें कि 16 जून को कांस्टेबल सनी और हेड कांस्टेबल कपिल देव पेट्रोलिंग कर रहे थे। सुबह करीब 6:30 पर गली नंबर 11 सुभाष मोहल्ला पुराना सीलमपुर के पास एक शख्स दिखा, जो पुलिसकर्मियों को देखकर एक गली की ओर भाग गया। शक होने पर पेट्रोलिंग स्टाफ ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और संदिग्ध को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये मोबाइल सीलमपुर की एक इमारत से चुराए थे। संदिग्ध की पहचान मोनू उर्फ AK-47 के रूप में हुई है। इसके अलावा शाहदरा थाना पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार कर स्नैचिंग का एक मामला सुलझाया है। यह मामला 6 घंटे के अंदर हल कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान D56 जनता मजदूर कॉलोनी के रहने वाले 30 साल के आसिफ और F97 सीलमपुर दिल्ली के रहने वाले 22 साल के अनस के रूप में हुई है। इनके साथ ही स्नैचिंग या चोरी के मोबाइल खरीदने वाले एक शख्स को भी पुलिस ने स्नैचिंग के फोन सहित गिरफ्तार किया है। शाहदरा थाने में यश वर्मा नाम के शख्स ने मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस स्नैचर तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी अनस ने अपने साथी आसिफ के भी स्नैचिंग में शामिल होने की बात कही। उसकी निशानदेही पर आसिफ को भी पकड़ लिया गया। आसिफ ने खुलासा किया कि वह एक सक्रिय स्नैचर है और पहले भी चोरी, स्नैचिंग और दूसरी 20 से ज्यादा वारदात में शामिल रहा है। दोनों ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने छीना हुआ मोबाइल और चोरी की चीजें महफूज को बेची थीं। टीम ने छापा मारकर उसे उसके ठिकाने से दबोच लिया। महफूज ने बताया कि वह अपराधी है और चोरी के मोबाइल फोन का रिसीवर है। उसने बरामद मोबाइल फोन दोनों झपटमारों से 3500 रुपए में खरीदा था। इनकी निशानदेही पर टीम ने चोरी का मोबाइल, 2500 रुपए कैश और अपराध में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की। उन्होंने शाहदरा में 2 और स्नैचिंग का भी खुलासा किया। मधुविहार थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बटन वाला चाकू, मधुविहार थाना इलाके से चोरी हुई हीरो होंडा ग्लैमर और कल्याणपुरी थाना इलाके से चोरी हुई एक स्कूटी बरामद की है। मधुविहार थाने के पुलिसकर्मियों ने IP एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास साइकिल पर घूम रहे जैन आलम नाम के एक शख्स को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी में उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सुभाष मोहल्ला उत्तरी गोंडा दिल्ली का रहने वाला 32 साल का जैन आलम उर्फ बिट्टू थाना भजनपुरा का बीसी है। वह चोरी, स्नैचिंग और डकैती जैसे 25 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान झिलमिल द्वारा मंगलवार शाम को श्री जगन्नाथ मंदिर झिलमिल से भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ यात्रा विशेष रूप से जगन्नाथपुरी से लाए गए लकड़ी के सुंदर रथ द्वारा ITI, आर्य समाज मंदिर, B ब्लॉक मार्केट, ICICI बैंक, लायंस भवन, श्री राम मंदिर, श्री जैन मंदिर, अग्रसेन भवन ट्रस्ट, बालाजी मंदिर, विवेक विहार कॉलेज, C ब्लॉक गुरुद्वारे के सामने से होते हुए निकली। इस मंदिर के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, ट्रस्टी हैं, उनको कोई ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है कि किसको राजा बनाना है। उसमें कोई पद या किसी तरीके का कोई ओहदा हो, वो कोई महत्व नहीं रखता है। किसी को भी जो प्रेरणा मिलेगी वो राजा बनेगा। और राजा क्या है कि उसको सेवा का एक मौका मिलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्रथा जो है बरसों से चल रही है। जगन्नाथपुरी में तो मेरा ख्याल है कि युग युगांतर से चल रही है। उसी की रेप्लिका है ये मंदिर। तो इस मंदिर में भी जो है आप जैसे लोग जो है इसका जो है करता धरता है। मैं तो सिर्फ जगन्नाथ प्रभु का सिर्फ आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी कि हमें इस सेवा का मौका दिया। और प्रभु हम लोग सबके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें, बस यही आशा करती हूँ, ये प्रार्थना। हर साल यही यहाँ पर निकाली जाती है, पर इस साल हमको ये मौका मिला कि हम ये सेवा कर सकें। हर वर्ष की भांति इस बार विशेष रूप से जो रथ है हमारा, ये जगन्नाथपुरी से ही बन के आया। लगभग 3 महीने इसमें रथ में बनाने में लगे और 5 दिन असम्बल होने में लगे। आप देखेंगे 25 फुट की इसकी हाइट है। इतना सुंदर रथ है। और यहाँ हमारे राजा जी और रानी जी हैं जिन्होंने ये सेवा, ये वाकई में ठीक बात है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं जिसकी सेवा लेते हैं उन्हीं की सेवा लेते हैं। बस इस सनातन धर्म में ये ऐसी यात्राएं जो होती है कि धर्म को जोड़ने का, देश को जोड़ने का काम करती हैं। एक यात्रा जो जगन्नाथपुरी जी में चल रही, उसका रेप्लिका जब यहाँ पे निकलता है, उससे आप समझ सकते हैं क्षेत्र में लोगों में कितना उत्साह है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ धर्म के प्रति लोगों की आस्था जो जुड़ी हुई है। लोग आज रथ को खींचने आए हैं, यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हैं। यहाँ NHAI द्वारा अक्षरधाम से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस हाईवे के बन जाने के बाद दिल्ली से सहारनपुर और हरिद्वार जाना बहुत ही आसान हो जाएगा और 2 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस सड़क निर्माण कार्य के कारण पीक आवर्स के दौरान धर्मपुरा से गांधीनगर और गांधीनगर से धर्मपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर 1 हफ्ते तक यातायात प्रभावित रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि इसके अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से गांधीनगर पुश्ता पर इस निर्माण कार्य के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण से दिन भर धूल उड़ने से भी लोग परेशान हैं। अब पीक आवर्स के दौरान यहां ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है। पूर्वी दिल्ली की पांडवनगर मेन मार्केट में नाली की समस्या को लेकर लोगों को काफी शिकायतें हैं। नाली के निर्माण को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाली को रिपेयर करवाया गया, जिसके बाद नालियां ज्यादा ऊंची हो गई हैं और दुकानें नीची। दुकानदारों का कहना है कि इनकी वजह से अक्सर उन लोगों को और उनके पास आने वाले ग्राहकों को चोट लग जाती है। नाली का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन 6 दिन में ही उन पर लगे पत्थर टूट गए। पत्थर उखड़ कर बाहर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये टेलें सारी निकल रही हैं, एक एक करके निकालो, निकल जाती है। देखो सामने टूटी पड़ी है, सामने सेटिंग देखो। ये हो गए 6-7 दिन हो गए ना, बिल्कुल उखड़ रही है। सामने देखो, ये सामने देखो ना, वीडियो लो, सामने देखो। इस बारिश के पानी की रोड से कोई व्यवस्था नहीं है। बना पटरी इतनी ऊंची बना दी है, पानी निकासी की कोई जगह ही नहीं बनाई। सारी पटरी टूट रही है। 3rd क्लास मटेरियल है, कोई काम नहीं है, कोई लेमनशिप नहीं है, कोई स्किल्ड पर्सन नहीं है। सब अनस्किल्ड लेबर ने काम किया। बिल्कुल 3rd क्लास काम है ये। तकलीफ यह है कि पानी की एक निकासी नहीं है। रो ऊंचा करने से दुकानें नीची हो गई हैं, यही तकलीफ है। अभी बाद में तो जब ऊंचा हुआ तो ग्राहक को परेशानी जो आई है ना, अब बढ़ जाता है और निकासी का कोई साधन नहीं है। कस्टमर गिर गए, यहाँ पे लेडीज गिर गई, बेचारी बूढ़े गिर गए। और ये बना भी सही नहीं है। नाला बनाया है इन्होंने, पूरा तोड़ा है नाला, दोबारा बनाया है। आगे हमारा नेहरू कॉम्प्लेक्स जो है ना, वहाँ तो बना ही नहीं है, ब्लॉक है। और ये सारी ईंटें देखो आप, सब ईंटें टूटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के लोगों की मूलभूत समस्याओं को हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क और विश्वास नगर की। मानसरोवर पार्क के लोग सप्लाई हो रहे गंदे पानी से परेशान हैं। उनका कहना है कि गंदे पानी से उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ इतना गंदा पानी आता है कि उसे पीने तो क्या, किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
दूसरी तरफ विश्वासनगर के कई इलाकों में पानी न आने से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ता है और बाकी कामों के लिए पानी का टैंकर बुलवाना पड़ता है। टैंकर का पानी सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में कई बार पानी भरने को लेकर लोगों के बीच झगड़े भी हो जाते हैं। गर्मियों में इन इलाकों में पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी खराब आता है। गंदा पानी आता है? आता है, बहुत खराब आता है, गंदा पानी आता है। और भी समय से नहीं आता है। टैंकर वगैरह आता है। हाँ, करें शिकायत। पानी की समस्या यही है कि अगर टैंकर फ़ोन करो तो पानी आता है, ना फ़ोन करो तो ना आता है। बर्मा है, खराब पड़ा हुआ है, उसमें ना 8 महीना हो गया पानी का नल का खराब हुए। उसे फ़ोन कर दो तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। अपने मन मर्जी के भेजता, कभी 12 बजे भेज दे, कभी 11 भेज देगा। तो सबके लिए पानी पूरा पड़ जाता है उस टैंकर से या कुछ लोग? हाँ, टैंक भग जाता है, 5 मिनट भी नहीं खड़ा होता। तुरंत कोई पाया कोई नहीं पाया, भग लेता है टैंकर लेके। तो पानी नहीं मिल पाता है? पूर्ति नहीं, कोई नहीं पाता है। हम लोग को पानी खरीदना ही पड़ता है। इतनी परेशानी है तो वैसी महंगाई इतनी ज़्यादा। महंगाई ऐसे ही भी है, हर चीज़ से दिक्कत होती है कि पानी से भी दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत होती है। हमें 8 महीने से ऊपर हो चुका है, हेडपम्प में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी भरने में समस्या हो रही है, पीछे जाके कॉलोनियों में जाके पानी भरना पड़ रहा है। जी मैम, 30-30 रुपए की कैन मिल रही है पीछे कॉलोनी में, वहाँ से परचेज करके काम चला रहे हैं। हेडपम्प पे जाते हैं यहाँ पानी भरने के लिए, हेडपम्प चलाते डंडा हाथ में आ जाता है टूट के। पानी की दिक्कत है, पानी आता है लेकिन गंदा आता है, पीने लायक पानी नहीं होता है। हाँ जी, पानी आता ही नहीं है। 1 घंटे के लिए भी आएगा तो भी बड़ी दिक्कत होती है, गंदा ही आता है, गंदा ही आता है। फिर यहाँ टंकर आता है, जैसे इधर उधर से भरते हैं लोग, बेचारे क्या करें, परेशानी है। टंकर से 2-2 टंकर मंगवाते हैं, फिर उसमें भी दिक्कत है, फिर लड़ाई झगड़े वही होते हैं, क्या करें। पीने लायक है तो बोतल मंगवाते हैं, पानी की फिल्टर वाला पानी मंगवाते हैं पीने के लिए, और अपना यूज करने के लिए वो वाला पानी होता है। बहुत दिक्कत होती है, टैंकर बुलाने पड़ते हैं, टैंकरों पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक टैंकर से भी पूरा नहीं पड़ता है, नहीं कॉल करनी पड़ती है। जब कॉल करते हैं नहीं, खुद से नहीं आता है पानी, बिल्कुल भी नहीं आता मैडम। बहुत परेशानी है पानी के लिए। हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, कोई आया ही नहीं यहाँ पे अभी तक करने के लिए। बात कर रही थी मगर उसके बाद में कोई आया तो नहीं ना, कितने महीने हो गए उस बात को भी। दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके तहत सोमवार को दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ जोन की टीम ने दिलशाद गार्डन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान निगम के दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में एमसीडी ने कार्रवाई पूरी की। निगम अधिकारियों ने बताया कि पुलिस बल की सहायता से स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की शिकायतों पर दिलशाद गार्डन वार्ड में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मुख्य रूप से राजीव गांधी हॉस्पिटल से जनता कॉलोनी फ्लैट तक सड़क पर अनाधिकृत रूप से दुकानदारों और झुग्गी वालों के फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रक से हटाया गया। इस दौरान उनका सामान भी जब्त किया गया। इस इलाके में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी अवगत कराया गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी शाहदरा क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज शाहदरा जिले के शिक्षक सदन में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत यह सम्मेलन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि विश्व स्तर पर भारत का मान लगातार बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने वंदे भारत का जिक्र किया, देश में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का और विभिन्न योजनाओं का भी मंच से गुणगान किया। इस कार्यक्रम में विश्वासनगर के विधायक ओपी शर्मा, गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी, शाहदरा जिले की अध्यक्ष लता गुप्ता, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारीगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा उत्सव का माहौल है और 9 वर्ष का जो उत्सव एक तरीके से सब मना रहे हैं और सभी समाजों के बीच में जा रहे हैं। जैसे व्यापारी सम्मेलन, सर्व समाज सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके टिफिन बैठक भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से आज से ही अगले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। बिल्कुल तैयारी शुरू है और सारे कार्यकर्ता जोश से इस पूरे उसमें चुनाव में लगेंगे। कोई भी एक हो जाए, लेकिन देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए दोबारा से, और जनता मूड बना चुकी है कि 2024 में भी दोबारा भाजपा की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। हालांकि इन्हें लगाने का काम सितंबर में शुरू होगा। इस बारे में हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि इस तरह के स्मार्ट मीटर फायदेमंद साबित होंगे।
इनसे लोग जान सकेंगे कि बिजली की कितनी खपत हुई या फिर कितनी रीडिंग आई है। उसके हिसाब से उन्हें पूरी जानकारी मिल सकेगी। कई बार बिजली के बिल में गड़बड़ी देखी जाती है, ऐसे में लोगों को उन्हें ठीक कराने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। स्मार्ट मीटर को कस्टमर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकेंगे। बिजली जो है दिल्ली में 24 घंटा आ रहा है। स्मार्ट मीटर जो है यहाँ लगे या न लगे, हमें गरीबों को कोई दिक्कत न आए। कंज्यूमर्स को जो स्मार्ट मीटर के लिए BSES के द्वारा कहा जा रहा है, मैं BSES से यही कहूँगा कि किसी भी गरीब जनता को या कंज्यूमर को इससे परेशानी ना हो और बिजली के आवंटन में कोई दिक्कत ना आए। सितंबर से दिल्ली में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे बिजली के बिलों के लिए, और ये एक अच्छी चीज़ है कि बिजली के बिल आप घर बैठे भी भुगतान कर सकते हैं। और बिजली की अगर ज़्यादा खपत हो रही है तो वो आप अपने स्मार्ट मीटर पे देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आप अपने खर्चे या अपनी बिजली की खपत को उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सितंबर से ये कुछ कुल मिला के 500 अभी मीटर लगने जा रहे हैं और 2024 और 25 तक पूरी दिल्ली में स्मार्ट मीटर जो हैं लग जाएंगे। मैं समझता हूँ इन मीटर्स की जो मेन बेनिफिट डिस्कॉम्स को होने वाली है वो है कि प्रीपेड मीटर्स होंगे। आपको पहले बिल पे करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं प्रीपेड, उस तरह से आपको अपने बिल्स का अपने जो भी बिजली आपने कंज्यूम करनी है अगले महीने में उसका बिल आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा और उसके बाद आपका मीटर चलेगा, आपका कनेक्शन काम करेगा। और जैसे ही वो रिचार्ज की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसी मिनट आपका मीटर बंद हो जाएगा, आपके सारी बिजली बत्तियां बंद हो जाएंगी और आप भागोगे दोबारा से रिचार्ज करवाने के लिए। और ये जो कई दिन का जो गैप होता है, लोग जमा नहीं करवाते और कई दिन इसमें निकल जाते हैं, फिर पेनल्टियाँ और 36 तरह की ड्रामेबाजी होती है, लोग काटने आते हैं मीटर, वो सारी पशोपेश ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा डिस्कॉम्स को ही होने वाला है और इसकी तकलीफ कहीं ना कहीं आम जनता को होने वाली है। सब्सिडी में कटौती का असर इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में दिखने लगा है। 1 से 15 जून के दौरान औसत दैनिक बिक्री में मई के मुकाबले 62% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑटो पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक मई में रोजाना 3,395 इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जो जून में घटकर 1,271 यूनिट रह गई। मई में कुल 14,97,956 दोपहिया बेचे गए थे, उनमें से 7.73% इलेक्ट्रिक दोपहिया थे। जून में यह हिस्सेदारी घटकर 2.65% रह गई, यानी जितने दोपहिया जून में बेचे गए उनमें से 2.65% ही इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां बिकी। गौरतलब है कि भारी उद्योग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया यानी फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 1 जून से अधिकतम सब्सिडी इलेक्ट्रिक के एक्स मार्केट मूल्य के मौजूदा 40% से घटकर 15% हो जाएगी। इसके अलावा सब्सिडी मौजूदा 15,000 रुपये के बजाय ईवी की बैटरी क्षमता के प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपये होगी। एक्सपर्ट के अनुसार दोपहिया ईवी पर एक्स फैक्ट्री कीमत 150 लाख रुपए तक पर यह सब्सिडी मिलेगी। मौजूदा नियम के तहत यह सब्सिडी ईवी गाड़ी बनाने पर प्रति व्हीकल 60,000 रुपए तक बैठती थी, मगर अब यह घटकर 22,500 रुपए प्रति व्हीकल हो जाएगी। दुकान के मालिक ने बताया कि अलग अलग कंपनियों का क्राइटेरिया अलग है। कुछ कंपनियां सरकार के नियमों के तहत ही काम कर रही हैं, जो सरकार के नियम के तहत काम नहीं कर रही उनकी सब्सिडी और दोपहिया गाड़ियों में ब्रेक लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ इंटरनल बातें हैं। कुछ कंपनीज ऐसी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने गवर्नमेंट के हिसाब से फॉलो नहीं करी, उनको कुछ पेनल्टीज़ लगी है जिस कारण उनकी सब्सिडी कम हुई है। ठीक है ना, कुछ कंपनी उस सब्सिडी कम होने के कारण रेट रिवाइज्ड हुए उन लोगों के। तो ऐसे नहीं, कुछ कंपनीज रीजनेबल में भी दे रही है और कुछ कंपनियों की जो पेनल्टी लगी है या समथिंग कुछ भी है तो उन वजह से उनके रेट रिवाइज्ड हुए हैं। हमारे पास तो अभी भी जो है स्कूटी 50,000 से स्टार्टिंग है और सेल वैसे की वैसी, सेल में कोई हमारे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ कंपनीज़ में फ़र्क पड़ा हो, एक वो अलग चैप्टर है। सेल तो ओवरऑल मीडियम है हर सेक्टर में, मैं आपको बताऊँ, कोई ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा कोई सबसे ज़्यादा। बस यही है कि कस्टमर जो इस वक्त जो जा रहा है वो एक चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट में जा रहा है। कोई उसको ये नहीं कि किसी चीज़ में हाई फाई लग्जरी या किसी चीज़ में पैसा एक्स्ट्रा खर्चने के लिए जो कस्टमर वो कस्टमर सोच समझ के चीज़ ले रहा है और रेटों में ले रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, जिस दुकानदार के पास रीज़नेबल सामान पड़ा है तो उसका माल बिक रहा है।
नहीं, ऐसी नहीं है। जो गारंटी के साथ जितनी गारंटी हम लोग या कोई भी कंपनी दे रही है उस तरीके से हम है, बस वो ये होना चाहिए, स्टाफ सही होना चाहिए जी सर्विस देने के लिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टाफ बढ़िया होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। जो चीज़ प्रोफेशनल नहीं होगी वो चीज़ दिक्कत देगी। भजनपुरा थाना पुलिस टीम ने भगोड़ा घोषित 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अपराध में इस्तेमाल बाइक और छीना गया मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। आरोपी झपटमारी के कई मामलों में शामिल रहे हैं। बीती 18 जून की सुबह करीब 7:30 पर 66 फुटा रोड C12 यमुना विहार दिल्ली में पेट्रोलिंग के दौरान थाना भजनपुरा के हेड कांस्टेबल रोहित ने गली नंबर 4 नूरे के रहने वाले दिलशाद नाम के एक शख्स को देखा। उसने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया है। हेड कांस्टेबल रोहित ने उनका पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। लूटा गया मोबाइल फोन सैमसंग नोट 20 आरोपी से बरामद कर लिया और भजनपुरा थाने में केस दर्ज किया गया। जांच में आरोपियों की पहचान मौजपुर के रहने वाले 19 साल के आशू उर्फ मुजीब अली और जाफराबाद के रहने वाले 27 साल के फैज गुलजार के रूप में हुई। जांच में वारदात में इस्तेमाल आरोपियों से बरामद बाइक उसी दिन जाफराबाद थाना इलाके से चोरी हुई पाई गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और थाना भजनपुरा और थाना जाफराबाद के स्नैचिंग के कई मामलों में अपने शामिल होने की बात का खुलासा किया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने 6 और मामले सुलझाने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।